हेलो नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर की एग्ज़ाम 28 फरवरी को स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही शानदार 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर निशुल्क बैच लेकर आए हैं, जिससे कि सभी दीदियों और बहनों के लिए ये बैच एक संजीवनी बूटी का काम करने वाला है। आपका जो सिलेबस महिला पर्यवेक्षक का दे रखा है, हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा कवर करवाने वाले हैं। और साथियों, ये बैच बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसलिए हम आपसे एक ही बात बोलना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे, आपको लग रहा है कि सर सिलेबस पूरा कवर करवा रहे हैं, पूरी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज हम पोषण के बारे में, पोषण और स्वास्थ्य में विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। पोषण और स्वास्थ्य आपका महिला पर्यवेक्षक में 55 नंबर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं विटामिन। तो विटामिन के बारे में 3 वीडियो लेकर आएंगे हम, तो आप पूरा का पूरा कवर कर लीजिए। अब विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो विटामिन होता क्या है? विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी शरीर को सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। हालांकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते और ये हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से भी प्राप्त होने चाहिए। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें आमतौर पर वसा में घुलनशील या पानी में घुलनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। विटामिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सी फंक ने 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया। प्रथम विटामिन के खोजकर्ता कौन है? ल्यूनी। प्रथम विटामिन खोजकर्ता कौन है? ल्यूनी, 1881। प्रथम विटामिन सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी, जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी है, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। सबसे पहले प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया विटामिन विटामिन बी है। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन मंत्र किसने दिया? होपिंग्स एवं फंक ने विटामिन की थ्योरी प्रस्तुत की। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो विटामिन से संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में साथियों। और पोषण और स्वास्थ्य आपका महिला पर्यवेक्षक की तैयारी जो दीदियाँ और बहनें कर रही हैं, उनका एग्जाम 28 फरवरी से होने वाला है। आप जी जान लगा दीजिए, ये लास्ट मौका है, आप अपने आप को प्रूव करने का सबसे शानदार मौका है। इसलिए 1 महीने की तैयारी बड़े ही अच्छे से कीजिए और कोशिश हम ये करेंगे कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे कि हम करवा सकते हैं। प्रमुख अभिग्रहित स्रोत क्या होते हैं विटामिन के, वो भी देख लीजिए। स्रोत ताजे फल एवं सब्जियां विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। ऊर्जावीन विटामिन के सेवन से शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा 6 खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिनों का क्या होता है? 6 होता है। ये घुलनशील विटामिन सी एवं विटामिन बी जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो अगर पूछा जाए जल में आसानी से कौन से घुल जाते हैं, तो बी सी। इसलिए ये यूरिन की सहायता से बाहर निकल जाते हैं। भंडारण विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, अपवाद है, लेकिन विटामिन के एवं डी इनका होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, तो विटामिन का आपको 3 वीडियो देखना पड़ेंगे, 3 पार्ट में पूरा विटामिन को कवर करेंगे। तो पोषण एवं स्वास्थ्य में जो आपका विटामिन वाला चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि सर आगे भी आप ऐसे वीडियो डालते रहना। विटामिन डी, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा में होता है, जबकि संग्रहण अस्थियों से होता है। विटामिन के की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन के का निर्माण स्टीरिया कोलाई नामक सूक्ष्म जीवाणु द्वारा बड़ी आंत के कोलान भाग में होता है। बड़ी आंत के कोलान भाग में होता है।
अब ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और समस्त विटामिन बी। अब बी की बात कर ले और आप कहा जाता है कि भाई वसा में घुलनशील कौन सा है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। कीड़ा, कीड़ा ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? वसा में। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल और विटामिन के का प्लिकनोल। ठीक है, साथ ही यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आएगा। इसलिए सभी दीदी एवं बहनों से निवेदन है कि आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये विटामिन और महिला पर 26 जनवरी के अवसर पर हम ये बैच लेकर आए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये बैच बिल्कुल आपका क्या रहेगा? निःशुल्क। अब बात कर लेते हैं हम विटामिन ए की। विटामिन ए का पोस्टमार्टम करते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। उपनाम इसे संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कार्य क्या है? नेत्र ज्योति के लिए परम आवश्यक विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ आपको, इस बात की जानकारी अगर आपको नहीं होगा तो ये आप देख लीजिए, ये उल्लू की आंखों में शलाका कोशिकाओं की उपस्थिति से उसे रात के अंधेरे में देखने में सहायता बनती है। अगर पूछा जाए कि भाई उल्लू की आंखों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो शलाका। मनुष्य की आंखों में शंकु कोशिकाओं की उपस्थिति से उसे दिन के प्रकाश में देखने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत देख ले। मूसला जड़ का एक प्रकार, शंकुरूप एवं जड़ गाजर। वैज्ञानिक नाम डसकेरोट में बीटा कैरोटीन रंग का वर्णक पाया जाता है, अर्थात गाजर के सेवन से उपस्थित बीटा कैरोटीन ऋण वर्णक विटामिन ए के रूप में यकृत में संचयित हो जाता है। वर्तमान समय में परजीवी फसलें के रूप में गोल्डन राइस और सुनहरे चावल का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है, जो आनुवांशिक रूप से संशोधित क्या है? फसल है। मछली के यकृत तेल एवं कलेजी यकृत में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन की चर्चा चल रही है। ये चावल है जो आपको अभी बताया गया। अपूर्णता रोग। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित आंख संबंधित विकास उत्पन्न होते हैं। पहला देख लीजिए, रतौंधी, जो रात को दिखाई न देना। दूसरा निक्टोपिया, रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को दिन में भी दिखाई न देना। जीरोफिलिमिया, आंखों का द्रव सूख जाना। केरोटमलेसिया, आंखों की केरोटीन प्रोटीन की परत का जमा होना। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगी। लाइव क्लास कैसे देखें, इसके आने वाली नई क्लास कैसे देखें, पुराने पेपर कैसे देखें, पीडीएफ कहाँ मिलती है, नोट्स कहाँ मिलते हैं, तो सब आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा महिला पर्यवेक्षक के नाम से, उसमें आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं विटामिन के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।